बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप सबके लिए हमारे लिए आसानियाँ पैदा करें, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं लेके आई बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही यम्मी सी रेस्टोरेंट स्टाइल तंदूरी कीमा की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार ये तंदूरी कीमा बन के रेडी होता है। आपने इसको ट्राई लाजमी करना है और यकीन माने जब आप इसको बनाएंगी इसकी खुशबू, इसका टेस्ट सबको ही दीवाना बना देगा। तो आपने ये रेसिपी फुल फॉलो करनी है, इसको एंड तक देखना है और इसको ट्राई लाजमी करना है और मेरे चैनल को विज़िट करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाएं। साथ ही बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक इसलिए पहुंच सकें और कोई भी न्यू यमी सी वीडियो मिस ना होने पाए। मेरे चैनल पे आपको कुकिंग आइडियाज़ और केक आइडियाज़, बहुत ज़बरदस्त रेसिपीज़ मिलेंगी, तो आपने चैनल को ज़रूर फॉलो करना है। बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले ली है, उसके अंदर मैं ऑयल डाल रही हूँ। कीमा में ऑयल थोड़ा ज़्यादा हो तो वही अच्छा लगता है, इसलिए मैंने 3/4 कप ऑयल ले लिया है। 2 से 3 जवे मैंने इसमें लौंग के ले लिए हैं, 2 अदद मोटी इलायची ले ली है और दालचीनी का 1 पीस ले लिया है। साथ ही 1 टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरा ऐड कर दिया है। अब इसको हल्का सा हम गरम करेंगे, कड़कड़ाने देंगे। जब ये हल्का सा कड़कड़ाने लगेगा तो इसमें हम डाल देंगे लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चें, जो कि मैंने चॉपर में चॉप कर ली थी और ये हमने इसमें ऐड कर दी हैं। अब ये डालने के बाद इसको हल्का हम फ्राई करेंगे। बहुत अच्छी सी स्मेल जब आने लग जाएगी तो फिर हम इसका नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पे ये देखें, इसका जो कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है और ये अच्छे से फ्राई भी हो गया है। डार्क कलर नहीं करना, बस लाइट सा इसको हमने फ्राई करना है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ कीमा। 1/2 kg कीमा है ये और ये बीफ कीमा है, तो ये कीमा जो है मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। कीमा डाल के हमने इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। भुनाई हमने फ्लेम मीडियम टू लो पे करनी है, तेज़ फ्लेम पे नहीं करनी। और जब तक कि इसका कलर जो है कीमे का वो चेंज ना हो जाए तब तक हम इसकी भुनाई करेंगे और ये तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे और कीमे जो है उस कीमे की स्मेल जो है वो भी ख़त्म हो जाएगी और इसका कलर जो है वो भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं कि इसका कलर जो है काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। कीमे की भुनाई जो है वो अच्छे से करनी है, मीडियम टू लो फ्लेम पे करनी है ताकि इसका कच्चापन, इसकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे भुनाई जो है वो बहुत अच्छे से हमने कर ली है। आप देख रहे हैं कि इसका कलर जो है वो भी चेंज हो गया है और इसका ज़रा ज़रा दाना दाना जो है वो कीमे का वो भी अलग हो गया है। अब यहाँ पे ऑयल भी सेपरेट हो गया, कीमे का पानी भी खुशक हो गया और अब इसमें हम डाल रहे हैं प्याज। 2 अदद मैंने मीडियम साइज़ के ले लिए थे, उसको भी मैंने चॉपर में डाल के चॉप कर लिया। आपके पास अगर चॉपर नहीं है तो आप इसकी छोटी कटिंग भी कर सकते हैं। प्याज डालने के बाद हम इसको फिर कुक करेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए प्याज की भुनाई जो है बहुत अच्छे से हो रही है। बस इसको हमने तकरीबन 1.5 से 2 मिनट के लिए ही हमने इसको इसके अंदर डाल के भूनना है। यहाँ पे देखिए कि प्याज भी सॉफ्ट हो गई है। अब स्पाइसेस ऐड करते हैं। यहाँ पे नमक मैंने 1 टीस्पून ले लिया, 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर ले लिया है, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ले लिया है और 1 टेबलस्पून इसमें मैंने पिसा हुआ धनिया जो है वो ऐड कर दिया है। नॉर्मल से स्पाइसेस हैं जो रूटीन में हम यूज़ करते हैं, वो स्पाइसेस हमने ऐड कर दिए हैं और ये स्पाइसेस डालने के बाद इसकी अच्छे से भुनाई कर लेते हैं ताकि स्पाइसेस जो है वो भी इसके अंदर अच्छे से जज़ब हो जाएं। ये तंदूरी कीमा बहुत ही ज़बरदस्त बन के रेडी होगा और आप इसको देखेंगे कि हमने किस तरीके से इसमें तंदूरी फ्लेवर दिया है। अब यहाँ पे ये देखिए कि कीमा जो है उसके अंदर मसाले जो हैं वो भी अच्छे से भुनाई उनकी हो चुकी हैं। अब यहाँ पे मैंने टमाटर ले लिया था 1 बड़े साइज़ का, उसको भी चॉपर में डाल के मैंने चॉप कर लिया ताकि ये छोटे पीसीस में हो जाए और टमाटर जो है वो भी ऐड कर दिया है। टमाटर डालने के बाद मज़ीद इसको हम भून लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है। यहाँ पे भुनाई हो रही है। आप जल्दी से जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके आएँ, बेल आइकन प्रेस करके आएँ और वीडियो को लाइक भी लाजमी कर दें। तो यहाँ पे देखें जो कीमा है उसने अपना ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। अब यहाँ पे मैंने 1/2 टीस्पून तंदूरी मसाला ऐड कर दिया है। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तंदूरी मसाला डालने के बाद अब इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। पानी यहाँ पे तकरीबन 1.5 गिलास तक मैंने इसमें ऐड किया था क्योंकि ये बीफ कीमा है तो ये कच्चा नहीं होना चाहिए। इसको अच्छे से हमने सॉफ्ट करना है। बेशक ये कीमे की सूरत में है लेकिन इसको गलाना है हमने, इसको हम अच्छे से गलाएंगे। तो पानी मैंने थोड़ा ज़्यादा ऐड कर दिया है। अब इसको हम कवर कर देंगे मीडियम फ्लेम पे ताकि ये अच्छे से गल जाए। तो यहाँ पे देखिए पानी कम तकरीबन खुशक हो गया है, कम हो गया है और अब यहाँ पे इसकी लुक देखें, ऑयल जो है वो भी ऊपर आ गया है और कीमा जो है वो भी बहुत अच्छे से
गल गया है। तो बस अब यहाँ पे हम इसका नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। इसमें डालेंगे हम दही मैंने तकरीबन 3 चम्मच के बराबर जो है वो इसमें ऐड कर दिया है। दही को पहले मैंने थोड़ा फेंट लिया था ताकि इसमें जो लम्स वगैरह फुटकियाँ वगैरह होती हैं वो ख़त्म हो जाएं। तो बस दही डालने के बाद इसको हम मिक्स कर लेते हैं। साथ ही मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर जो है 1/2 टीस्पून और गरम मसाला पाउडर जो है 1/2 टीस्पून वो भी ऐड कर दिया है। अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद इसको हम कवर कर देंगे थोड़ी देर के लिए, तकरीबन 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे, ताकि ये अच्छे से इसके अंदर अब्जॉर्ब हो जाए और इसका पानी जो है वो भी खुश्क हो जाए दही का। तो यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं और देखें जी माशाल्लाह इसकी लुक देखें, ऑयल सेपरेट हो गया है, दही का पानी जो है वो खुश्क हो गया है और कीमे की लुक देखें कितनी माउथ वाटरिंग है। बहुत ही यमी सा हमारा ये कीमा बनके रेडी हो गया है। आप देख रहे हैं इसकी लुक। अब इसको हम गार्निश करेंगे सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्चें और अदरक के साथ इसको गार्निश करेंगे और फिर हम इसको डिश आउट कर लेंगे। आप इसकी लुक देखें कितनी ज़बरदस्त आई है, तो आपने इसको ट्राई लाजमी करना है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत यमी सी। ये दावतों में बना सकते हैं, घर में बना सकते हैं, लेकिन इसका एक मज़ीद काम रहता है जिससे इसका अच्छा सा फ्लेवर आएगा, जो यानी तंदूरी फ्लेवर आएगा, जो हमने इस तरह से कोयले की स्टीम देके करना है। कोयला अच्छे से दहकता हुआ था, उसको हमने रखा, ऊपर ऑयल डाला, इसको कवर कर दिया और बहुत अच्छी सी इसकी स्मेल जो है वो धुएँ की आना लग गई है। तो यहाँ पे देखें जी माशाल्लाह से हमारा तंदूरी कीमा जो है वो बनके रेडी हो गया है। और आप बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी करते जाइएगा और चैनल का विजिट करें, सब्सक्राइब भी करते जाइए। दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह फिर किसी नई रेसिपी के साथ मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।